दक्षु, कहाँ से मिल गया ये? हम्म, कहाँ से मिला? बोलो ना। लाओ मम्मा को दो, मम्मा रखा है, दोगे? नहीं देगा। क्या? कहाँ जा रहे हो? कहाँ? कहाँ रखने जाओगे? गया। रखो, कहाँ रखा था, रखो। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये व्लॉग 14 फरवरी का है, यानी वैलेंटाइन डे के दिन का है। और मैंने ना घर की क्लीनिंग कर ली थी, बट पोछा है वो नहीं लगाया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कभी कभी बाद में पोछा लगा देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पोछा लगा देते हैं। और दोबारा जब मैं पोछा लगाती हूँ तो एक बार दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डस्ट रह गई या थोड़ा सा भी कूड़ा रह गया ना, तो पोछा कभी भी साफ नहीं लगता है, चाहे आप मोप से लगाओ चाहे आप हाथ से लगाओ। सो यहाँ पे वीडियो की जो वीडियो जो है क्लिप उसकी, वो फास्ट फॉरवर्ड में है, इसलिए आपको बहुत तेजी तेजी से दिख रहा होगा। अदरवाइज मैं आराम से पोछा लगा रही थी। थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। सो बस सब कहीं मैं पोछा लगाऊंगी, किचन में, मंदिर वाले रूम में, बेडरूम में, हॉल में। और देखो, रहना रहती मैं सबसे ज़्यादा हूँ इसी बेड बेड वाले रूम, जिसमें बेड पड़ा हुआ है, बेडरूम में ही, क्योंकि वो जो रूम है वो बहुत बड़ा रूम है और इसी में मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ ज़्यादातर मुझे मिल जाती है। यहीं पे हम लोग सोते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं टीवी लगा हुआ है। और जो मेरा दूसरा वाला रूम है, मंदिर वाला, उसमें थोड़ा सा स्टोरेज जैसा सामान भी रखा हुआ है। सो वहाँ पर भी क्लीन कर दो ना तो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। हॉल मेरा क्लीन रहता है और मंदिर वाला रूम सबसे ज़्यादा क्लीन रहता है। मैं फर्श की बात कर रही हूँ। और जो ये किचन और ये बेडरूम है ना, ये सबसे ज़्यादा मैसी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फैलाया करते हैं, तो इस वजह से खूब ज़्यादा गंदा रहता है। खैर, यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह है वो लगा लिया है। उसके बाद मैं दक्ष को नहला कर ले आई थी तैयार करने के लिए, और ये देखो ठंड की वजह से कैसे लिपटा हुआ बैठा हुआ था। बस मैंने इसको पोछा, ड्राई किया एंड इसको इनर वगैरह पहनाई, पजामी पहनाई, एक ऊपर से टी शर्ट डाल दे रही हूँ। ज़्यादा सर्दी अब नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से तो है ही, और इसी जाती हुई ठंड को जरा सा भी ढील दे दो ना, तो बच्चे क्या बड़े सब बीमार हो जाते हैं। और आज वैलेंटाइंस डे है और मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया है, क्योंकि आज के दिन एक तो पुलवामा अटैक हुआ था, आज की तारीख पे, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। तो मैं तो वैसे वैलेंटाइंस डे एक बार सोचती भी थी मनाने के लिए पहले, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, वैसे भी पहले भी नहीं करते थे, अटैक जो हुआ था उससे पहले की भी। तो अब तो एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसका हमें दुःख रहता है और हम ये वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ख़ैर, एक चीज़ का और आज दुःख है मुझे कि मेरे हस्बैंड आज के दिन हॉस्पिटल गए हुए हैं डॉक्टर को दिखाने। ये चीज़ सोचकर और मेरा दिमाग ख़राब है, पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे। अ, मवाद भर गया है, उसमें पस हो गया है, क्या होगा क्या नहीं। जब वो लौट कर आएँगे तब मैं आप लोगों को बात कराऊँगी और दिखाऊँगी भी क्या हुआ है। और कुछ बता नहीं सकती, मेरा मन भी थोड़ा-सा खराब-खराब सा है, एकदम मन टूट गया है। वैलेंटाइन डे तो बस छोड़ो ही, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आज लंच में कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आध्या का मन कर रहा था, एक्चुअली मैंने आलू सुबह उबाल लिए थे, मैं सोचा इनके नाश्ते के लिए कुछ बनाऊँगी, लेकिन इन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस जाकर ब्रेड वगैरह दे दो, फिर जल्दी से होकर दिखा कर आते हैं। तो फिर मैंने पराठे बनाने के लिए सोच लिए थे कि आलू के पराठे बना लेंगे हम और बच्चे खा लेंगे आराम से, बट आध्या बोल रही मुझे पूरी और कचौरी खानी है, तो मैंने फिर पराठे का ना स्किप कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मसाला बना लिया है आलू का, और उसके बाद आटा लगा दे रही हूँ। जब कचौरी बनाते हैं ना तो उसका आटे में थोड़ा सा मोहन डाल दो ना, नमक डाल दो, मोहन डाल दो, तो काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं। तो मैंने थोड़ा सा डाला है, आटा गेहूं का है, और आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं हमेशा गेहूं का ही इस्तेमाल करती हूँ, वो सही रहता है। बस आटा गूँथ लेंगे और आराम से कढ़ाई-वढ़ाई चढ़ाकर कचौड़ियाँ भर-भर के बेलेंगे। थोड़ा-सा ध्यान दे के बेलना होता है उसको, ताकि वो फटे नहीं। साथ ही साथ दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा पतला करके उसको तड़का दे देते हैं। एक्चुअली घर में बूंदी नहीं थी, वरना मैं बूंदी भी डालती। तो ऐसे भी अगर तड़का दे दो ना दही में तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो सादा दही ऐसे रख के खाओ तो कम अच्छा लगता है, लेकिन इसमें अगर तड़का दे दो, थोड़ा पतला कर दो, फिर कचौड़ी हो, पूड़ी हो या फिर रोटी भी हो,
और या फिर पराठे हों, सबके साथ अच्छा लगता है। सो मेरे हस्बैंड को आलू का रायता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो हॉस्पिटल में थे, मतलब गए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आलू डाल देती हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी थोड़ा-सा। और ये जब आए थे लौटकर, तो मैंने इनके लिए सिर्फ़ पराठे बनाए थे, क्योंकि उनको कचौड़ी, पूरी ये सब नहीं अच्छी लगती हैं, तो इन्होंने नहीं खाया था। यहाँ पे मैं तड़का दे रही हूँ रायते को, तो रायता भी हो जाएगा, साथ ही साथ कचौड़ियाँ भरूँगी मैं। कचौड़ियों को जब भरते हैं, तो भरने के बाद उनको हाथ से डैब-डैब कर दो थोड़ा-सा, तो वो अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है उसमें मसाला, फिर वो फटती नहीं है। और हमेशा आलू का पराठा बनाना, कचौड़ा या फिर स्टफ़ कोई भी चीज़ बनानी हो भरी हुई, तो आपको आटा जो है वो सॉफ्ट लगाना है। जितना आपका मसाला सॉफ्ट है, उससे दोगुना सॉफ्ट आपका आटा होना चाहिए। 100% आपके पराठे, कचौरी या फिर कोई भी स्टफ़ पराठे या स्टफ़ कचौरी, मतलब कुछ भी आपका फटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप बनाएँगे ना, तो आपके बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और दक्ष और आध्या दोनों परेशान कर रहे थे मुझे। सबसे ज़्यादा दक्ष रोए जा रहा था। एक्चुअली वो रो रहा था इसलिए कि उसे भूख लगी हुई है और उसे दूध चाहिए। अगर मैं उसे इस टाइम दूध दे दूँगी, तो फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी से सारा काम कर रही थी, और दक्ष के हाथ दिख रहे होंगे आपको। तो वो कह रहा है बार-बार, मुझे लेके जाना चाहता है, चलो दूध पिलाओ मुझे, भूख लगी है, सुला दो, वो खा के सो जाएगा। सो मैंने जल्दी-जल्दी कोशिश की कि जल्दी कचौरियाँ सेंक लूँ और बच्चों को दोनों को धूप में बिठाकर खाना खिला दूँ। उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी। तो बच्चों खा लेंगे ना, तो फिर दूध नहीं माँगेगा, बाद में माँगेगा फिर दे दूँगी। तो बस उसको मैंने फटाफट से थोड़ी देर इंतज़ार कराया, रुलाया, रोता रहा, उसके बाद मैंने फटाफट से कचौड़ियाँ बनाई और इनको सेक के दोनों बच्चों को खिलाने के लिए ले गई थी। और धूप में बैठ के दोनों बच्चों को खाना खिलाया था। थोड़ा-सा टहल-टहल के बच्चे खाते हैं, क्या करें हम लोग, हम तो जैसे बैठ के चटाई पे आराम से खिला रहे हैं, लेकिन बच्चे ना 2 कौरा खाया फिर भागने लगते हैं। जैसे आध्या तो इत्मीनान से बैठ के खा लेती है, लेकिन दक्ष ऐसा करता है। तो बस यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ सेंक ले रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गैस थोड़ी-सी स्लो हो गई है, मुझे इस टाइम पता नहीं चला था धीरे-धीरे करके। और यहाँ पे जो कचौड़ियाँ हैं, मैंने करीबन-करीबन यहाँ पे 3 कचौड़ियाँ सेंक ली थी। तो 3 कचौड़ी दोनों बच्चों में हो गई थी, दोनों बच्चों ने चाव से खा ली थी। एंड उसके बाद जब मैंने अपने लिए कचौड़ियाँ सेंकना स्टार्ट किया, के गैस जलाया, जल गई, मुझे पता ही नहीं चला, नीचे ध्यान ही नहीं दिया गैस में। सो बच्चों को खिलाने के बाद मैंने अपने लिए सेंकी, तो 2 कचौड़ियाँ, तो 1 कचौड़ी मतलब सिक गई थी, 1 कचौड़ी आधी कच्ची-पक्की सिकी थी, तो मेरा खाना है वो ना हो नहीं पाया था। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। एक्चुअली हम लोगों का सिलेंडर तो काफ़ी दिन बाद ख़त्म होने वाला था, करीबन 15 दिन और चलता, लेकिन ठंड की वजह से बर्तन ज़्यादा ठंडे होते हैं, चीज़ें ठंडी होती हैं, इसकी वजह से गैस ज़्यादा लगी और गैस ख़त्म हो गई। बट क्या कर सकते हैं, फिर इतने में खा के मैनेज किया। उसके बाद फिर सिलेंडर वाले भैया हैं, सिलेंडर देने आ गए थे, क्योंकि हमारा सिलेंडर ऑलरेडी पहले से बुक था, 1 दिन पहले बुक कर दिया था हस्बैंड ने। बट ये नहीं फिक्स था कि आज ही आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड जी आए, उसके बाद फिर उनके लिए खाना बनाने के लिए मैं इंडक्शन का इस्तेमाल करने जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि तब तक सिलेंडर वाले भैया आ गए और सिलेंडर ऊपर चढ़ा गए थे, तो खाना भी बन गया उनके लिए, फिर मैंने अपने लिए भी पराठे ही बना लिए, 2 कचौरी वो खाकर उसके बाद 1 पराठा बना लिया था, उनके साथ में भी खा लिया था। और आज थोड़े से कपड़े भी धुले थे, तो बेडशीट भी धुल दी थी, तो मैंने यहाँ पे दूसरी वाली बेडशीट है वो बिछा रही हूँ। और मेरे पास 2 गरम बेडशीट मतलब ब्लैंकेट है बिछाने के लिए, सो बदल-बदल के बिछाती रहती हूँ। जैसे ही गर्मी आ जाएगी ना, तो मैं बेडशीट अपनी है ना, वो बहुत सारी हमारे पास हैं, वो बदल-बदल के बिछाया करूँगी। बस थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए थे। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 4 और ये आ गए हैं घर वापस। तो मैं दिखाती हूँ इनका हाथ, देखो इनके हाथ में फिर से इस पट्टी लग गई है। और डॉक्टर ने क्या वो बताया, जांच के लिए लिख दिया है, जांच कराया है। पस की जांच है ना। तो डॉक्टर ने जो इसमें पस भर गया था, वो थोड़ा वो निकाल कर उसको सैंपल दे दिया है। तो अब वो होके आएगा, इसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसमें निकलेगा जो भी है, फिर उसकी दवाई चलेगी। फिलहाल तो पट्टी कर दी है, और जो रिपोर्ट आई थी वो, और जो वो बढ़ गई थी, अब प्लेट्स बढ़ गई थी, वो उससे कोई हाँ ठीक है। सूज स्वेलिंग फिर से बढ़ रही है, फिर देखो दिखाए नहीं, हाथों में स्वेलिंग फिर से बढ़ रही है। तो दवाई दी है, दवाई दी है तो। और इनको चुनाव की ड्यूटी में भी जाना है, तो कब जाना साथिया? चुनाव की ड्यूटी में, चुनाव की ड्यूटी में जाना 22 को। 22 को, तो वहाँ भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है।
पता है सिलेंडर ना खत्म हो गया था और ये जब आए थे तो इनके के लिए खाना बनाने के लिए सिलेंडर था ही नहीं, तो मैं इंडक्शन निकालने जा रही थी अपना कि इंडक्शन निकालते हैं उस पर बनाते हैं। तो इंडक्शन निकालते हैं उस पर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये आए तो सिलेंडर इन्होंने पहले से ही ऑर्डर लगा रखा था। हाँ लो लो, हाँ हाँ, क्या लेना है, क्या क्या लेना है, क्या मोबाइल आपके पास है क्या? नहीं पापा के पास है। तो जैसे ही ये आए तो फिर सिलेंडर इन्होंने पहले से ऑर्डर लगा रखा था, तो तब तक वो नीचे भैया देने भी आ गए सिलेंडर, तो हम लोगों का काम बन गया। अगर कल आता तो आज इंडक्शन से काम चलाना पड़ता ना बाबू। तो अब ये थोड़ी देर आराम करेंगे, तो चलिए अब मैं शाम को मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो अभी मैं किचन में दूध गर्म कर रही हूँ, तो मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ। अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 या फिर 10 बजने वाले होंगे। मेरा सारा काम हो गया है, देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं। आज मैंने ना अपनी ये वाली कढ़ाई को चमकाया है। इसमें मैं ना हमेशा दक्ष की और आध्या की बोतल ना बॉयल किया करती थी, तो अंदर से बहुत ज़्यादा वाइट पानी सा जल गया, मतलब पूरा जम गया था। तो वो सब साफ़ करते करते बहुत टाइम लगा, तो इतनी हो पाई है। ये पूरी वाइट चादर जैसी बिछी थी, बट पीछे जो ब्लैक सा था वो साफ़ हो गया है। बहुत खुश हो रही हूँ मैं कि हो गया है। और अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, बोतल धुलूँगी दक्ष की। एक छोटा सा दूध जो बासी वाला था वो गर्म हो चुका है, मैं ले लूँगी ये दक्ष के लिए, आध्या के लिए। तो चलिए अब अपने इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ आध्या और दक्ष क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी बाद में। दक्षु, आध्या, कच्चा बादाम चल रहा है यहाँ पे, कच्चा बादाम। आध्या कौन सा कच्चा बादाम चला है? अच्छा अच्छा, बादाम को ये रहा दक्षु, ये यहाँ से देख ला है, यहाँ से देख रहा। हाँ क्या चाहिए, ये चाहिए इसको, ये मिल जाएगा इसको तो आध्या को मारेगा। ये कहाँ पहुँच गया भाई? हाँ और ये रहे ये साथिया, ओ साथिया, लाल टी शर्ट पहने हो, लाल कंबल ओढ़े हो, है बताओ, वैलेंटाइन डे नहीं बना रहे हो, हैं? देखो हमें मालूम है आप नहीं बनाते हो, इसलिए हमने नहीं लाल पहना, लेकिन आपने पहन लिया। कोई बात नहीं। कैसे पहन लिया आपने? ऐसा ही मेरा तो कुछ ज्यादा ही लाल है। हमारा पीच है। लो दक्ष भी रेड पहने हुए है, देखो रेड दक्ष भी, आध्या का भी पिंक, मतलब लाल से मैच करता हुआ। इनका मैं अलग हूँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत है। नहीं, आपका पैंट तो रेड है। हाँ मेरा पैंट तो रेड है, और हाँ डोरी भी, डोरी तो दिक्कत कर रही है मेरी। ये डोरियां ना, अभी मैं अब काम कर रही थी तो ये डोरी जो है लटक लटक की गीली हो गई। देखिए बर्तन धुली थी, गैस साफ की, सब में ये जा रही थी। तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये डोरी की वजह से बहुत बेकार है, ये काम नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं क्या करूंगी, कल इनको निकालने की कोशिश करूंगी कि ये हट जाए, या फिर कैसे से कट करूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगी, जिससे ये मुझे डिस्टर्ब बहुत करती है। यहाँ पर तो ठीक है, बांध लो अपने हाथ से, यहाँ अपने एक हाथ से बनती भी नहीं है, और बंधवा भी लो तो खुल जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो यही एंड करते हैं, और ये था मेरा आज का व्लॉग। वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, और कल है 15 तारीख, और पता है आपको याद है 15 तारीख को क्या था? हम लोगों का रिसेप्शन था। 12 तो वो शादी हुई थी, और 15 को हम लोगों का रिसेप्शन था, यानी कल की तारीख पे हमारा रिसेप्शन था। और बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट। तो आप भी ये ड्रेसिंग की गई, टूट जाएगा। चलो आप बाय कर दो, बाय बाय दोस्तों, बाय करो, बाय हो गया उसका, तो बाय हो गया, बाय गुड नाइट।